तो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। ठीक ना। देखो इसमें एक थैला है, थैला में क्या है, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। उसके बाद इसमें मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। क्या करती है, उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रयोजकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 में क्या है, संतरे की महक वाली है, नंबर 2 में क्या है, नींबू की महक वाली है। अब देखो ध्यान से, एक थैला जो है, थैला में कौन चीज है, केवल है, इसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है, नींबू की महक वाली। अब देखो इसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है, इसमें से हम निकालेंगे तो संतरे की महक वाली गोली निकलेगा, इसमें से नहीं निकल सकता है। ये क्या होगा, असंभव होगा। अब देखो नींबू की महक वाली गोली क्या होगा, केवल से नींबू की महक वाली है, तो केवल यही निकलेगा, यानी क्या निश्चित होगा। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे, हल। देखो नंबर 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे संतरे की महक वाली गोली असंभव है। इतना समझ में आया कि नहीं, लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता संतरे की महक वाली गोली की। क्या होगा इसका प्रायिकता, बोलो तो। संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसमें 0 होगा। क्या होगा, असंभव प्रायिकता क्या होता है, 0। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो दूसरा में क्या कहता है, नींबू की महक वाली होगा। दूसरा में क्या कहता है, इसमें नींबू की महक वाली है, इसमें केवल क्या नींबू की महक वाली है, यानी कि निश्चित घटना होगा, इसका प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर में लिख लेंगे नींबू के महक वाली गोली क्या है, निश्चित है, गोली निश्चित है। समझ में आया कि नहीं। इसलिए इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता नींबू के महक वाली गोली की। इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, बोलो, निश्चित है, तो क्या होगा इसका प्रायिकता, 1 होगा। तो समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का 0, दूसरे से क्या होगा, इसमें 1 क्यों होगा तो पता चल गया, और 0 क्यों से पता चल गया। संतरे के महक वाली गोली क्या है, इसमें असंभव है। क्वेश्चन में दिया हो कि थैला में केवल क्या है, नींबू की महक वाली मीठी गोली है। जब भी उसको निकालें तब क्या निकलेगा, नींबू की महक वाली मीठी गोली निकलेगा, यानी कि निश्चित हो जाएगा। और क्या है, ये अनिश्चित यानी कि असंभव है, इसलिए इसका प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा, इसका प्रायिकता 1 हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखो इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना है, इसमें 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखो क्वेश्चन में क्या है कि 3 विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थी का समूह है। अब बात समझिए, 3 विद्यार्थी में से 2 के विद्यार्थी क्या है, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन जो होगा एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना है, इसमें 0.992 है। इसमें पूछ रहा है कि दोनों विद्यार्थी का जो जन्मदिन होगा एक ही दिन होने का प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे, हल। इसमें लिख लेंगे माना कि दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन न हो। इसको मान लेते हैं पी नोट। इसको क्या मान लेंगे, पी नोट, यानी कि इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी नोट मान लिए। और इसका मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 0.992 दिया हुआ है। कितना समझ में आ गया। और फिर नीचे में लिखेंगे दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। इसके क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। ठीक ना। माना कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न हो,
न होने की प्रायिकता इसमें जोड़ना, क्या जोड़ना, न होने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा पी नॉट। इसका मान इसमें कितना दिया हुआ है 0.992 और एक ही दिन हो, इसका प्रायिकता क्या मान लिए पी। समझ में आ गया। अब इस दोनों के योगफल क्या होगा बतलाओ तो, इस दोनों के योगफल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, इसको नीचे में लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से पीई प्लस में क्या होगा पीई नॉट बराबर क्या लिख लेंगे 1। आगे सोच में, अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे पीई प्लस में पीई नॉट का मान कितना है इसमें 0.992 है, इसको जब क्या लिख लेंगे 0.992 बराबर लिख लेंगे 1 लिखेंगे, इसीलिए पीई बराबर जगह 1 माइनस में 0.992। अब देखो 1 में से घटा लेंगे, 1 में से कितना घटा लेंगे 0.992। यहाँ पे 3 शून्य क्यों लिखे हैं, क्योंकि दशमलव बाद 3 अंक था, आगे समझ में, इसलिए यहाँ पे दशमलव जगह 3 0 लिख दिए हैं। अब इसको घटा लेंगे, 10 में से घटा दो तो कितना बचेगा 8, 9 में से घटा 9 तो 0, 9 में से घटा 9 तो 0, दशमलव सामने से लिखेंगे बनेगा 0, 0 में घटा 0 तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.008, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। आंसर किसका हो जाएगा, दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने का, ठीक ना, एक ही दिन होने का प्रायिकता कितना हो गया 0.008 और एक ही दिन न होने का प्रायिकता इसमें दिया हुआ है कितना है 0.992। अब इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो 1 के बराबर हो जाएगा। आगे समझे, नोट कर लो, यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या दरीक्षा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नंबर 1 में क्या है लाल हो और नंबर 2 में क्या है लाल नहीं हो। इस दोनों का प्रायिकता इसमें ज्ञात करना है। देखो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या और बट्टा में होता है कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। देखो इसका मतलब समझो, इसका प्रायिकता जिसका निकालना होगा, आ रहा बात समझो, जिसका प्रायिकता निकालना होगा ना उसकी संख्या ऊपर लिखेंगे, बट्टा में कुल संख्या को नीचे लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है, जिसका प्रायिकता को निकालना होगा उसका संख्या क्या होगा ऊपर में, कुल संख्या नीचे में, यानी कुल कितना संभव है कितना बन सकता है उसको क्या लिखेंगे नीचे में। देखो सबसे पहले आप लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन में क्या है, एक थैला है, थैला में है 3 लाल और 5 काली गेंदें। समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लो कि एक थैला इसमें है, इस थैला में क्या है 3 इसमें है लाल गेंद और 5 है इसमें काली गेंद। इतना समझ में आया कि नहीं। लाल गेंद कितना है इसमें 3 गो, काली गेंद कितना है 5 गो, कुल गेंद कितना होगा 8, कुल कितना होगा 8, और कुल बोलेंगे इसमें कितना हो जाएगा, कुल इसका होगा 8, कुल इसमें हो जाएगा 8। कितना समझ में आया कि नहीं। देखो नंबर 1 में कहता है इसमें कि लाल हो, लेकिन लाल होने की प्रायिकता निकालना है। तो लाल गेंद क्या गो है इसमें 3 गो, तो लाल गेंद संख्या ऊपर लिखेंगे, कुल गेंद कितना है 8, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा 8 नीचे में, और 3/8। पहला गेंद क्या हो जाएगा इसमें 3/8। समझ में आया कि नहीं। अब देखो दूसरा में क्या कहता है लाल नहीं हो, लाल नहीं हो तो क्या होगा, गेंद में 2 होगा ना है, लाल और क्या है काला है, जब लाल नहीं होगा तो गेंद क्या होगा काली होगा। तो काली क्या गेंद है 5 गो, तो 5 बट्टा में कुल गेंद कितना होगा 8, तो 5 बट्टा में 8 दूसरा का आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या बराबर, गेंदों की संख्या बराबर कितना गेंद है इसमें लाल 3 गेंद है। देखो लाल गेंदों से कितना होगा इसमें 3, इसके बाद लिखेंगे इसमें काली गेंदों की संख्या बराबर, काली गेंद कितना है इसमें 5। अब लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या बराबर, कुल गेंदों की संख्या बराबर
संख्या कितना होगा बतलाओ तो कुल गेंद। ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 लाल कमा 5 काले। कुल कितना हो जाएगा इसमें 3 + 5 बराबर 8। कुल गेंद कितना होगा इसमें 8 होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें लाल गेंद की संख्या कितना है इसमें 3 गो, काली गेंद की संख्या इसमें है 5 गो। कुल गेंदों की संख्या निकालने में कितना आ जाएगा 8 गो। देखो नंबर 1 में क्या कहता निकालने के लिए इसमें लाल हो, प्रायिकता क्या हो लाल हो। यहाँ पे लिखे प्रायिकता लाल हो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा लाल होने की प्रायिकता इसका फॉर्मूला क्या बनेगा लाल गेंदों की संख्या बटा में कुल गेंदों की संख्या। यहाँ पे क्या लिख लेंगे लाल गेंदों की संख्या बटा में क्या लिख लेंगे कुल गेंदों की संख्या। अब देखो लाल गेंद कितना है इसमें लाल गेंद कितना है इसमें 3, तो 3 लिख लेंगे। बटा में कुल गेंद कितना है 8, तो 8 लिख लेंगे। तो पहला गेंद से कितना हो जाएगा इसमें 3/8। समझ में आया कि नहीं। और दूसरा में क्या कहता है देखो दूसरा में कहता है कि लाल नहीं हो। दूसरा में किसका पता निकाल लेंगे प्रायिकता लाल नहीं हो। अब देखो यहाँ पे लिख ले इसका फॉर्मूला क्या बनेगा लाल नहीं हो गेंदों की संख्या बटा में कुल गेंदों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे लाल नहीं होने वाले गेंदों की संख्या बटा में क्या लिख लेंगे कुल गेंदों की संख्या। अब देखो लाल गेंद क्या वो नहीं है इसमें पूरा गेंद 8 गो है, जिसमें से 3 गो लाल गेंद है और 5 क्या है काले गेंद, यानी कि 5 गेंद ऐसा जो लाल नहीं है। सही मतलब हुआ। तो लाल गेंद क्या वो नहीं है 5 हो, तो क्या लिख लेंगे 5 बटा में क्या है कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या कितना है इसमें 8, तो बटा में क्या लिख लेंगे 8। दूसरा आंसर क्या होगा इसमें 5/8। समझ में आया कि नहीं आएगा समझ में। नोट कर लो इसको। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक डिब्बे में 5 लाल कंचे कामा है 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृढ़ निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 में क्या है लाल है, नंबर 2 में है सफेद है, नंबर 3 में है हरा नहीं है। इतना समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक डिब्बा है। क्या है इसमें मान लो कि एक डिब्बा यहाँ पर बना लिए। इस डिब्बा में कौन सी है 5 वो लाल कंचा है, 5 क्या है लाल कंचा। कंचा में क्या होता है गोली, लाल कंचा है। उसके बाद देखो 8 क्या है सफेद कंचा है, 8 कंचा क्या है इसमें सफेद है। इसके बाद देखो फिर इसमें 4 हरे कंचे हैं, 4 क्या है इसमें हरे कंचे हैं। कुल कितना कंचा इसमें हो जाएगा बतलाओ कुल कितना होगा 5 को लाल है 8 को सफेद, 8 5 13, 4 हरा, 13 4 17, यानी कुल जो होगा 17 इसमें कंचा है। कुल गोली कितना है इसमें 17 है। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे हल लिखेंगे। इसमें लिखेंगे लाल कंचे की संख्या बराबर कितना है लाल कंचा बोलो तो 5। यहाँ पे लिख लेंगे 5। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर इसमें लिखेंगे सफेद कंचे की संख्या बराबर सफेद कंचा इसमें क्या हुआ है 8, तो लिख लेंगे 8। इसमें हरा कंचा भी है, नीचे में लिखेंगे अब हरे कंचे की संख्या बराबर कितना हो जाएगा इसमें 4। फिर लिख ले कुल कंचे की संख्या बराबर कुल कंचा क्या क्या होगा इसमें 5 लाल होगा, कामा लिख लेंगे 8 सफेद, कामा लिख लेंगे 4 हरा। कुल मिला कितना हो जाएगा इसमें 5 + 8 + 4।
कुल कितना होगा इसमें 17। समझ में आया कि नहीं? कुल कंचा इसमें कितना है 17 है। अब देखो नंबर 1 में क्या निकलना है, लाल होने की। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 में प्रायिकता लाल है। कौन सी लाल है? जो क्वेश्चन में दिया कंचा तो कंचे होगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें लिखेंगे लाल कंचे की संख्या बटा में कुल कंचे की संख्या। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, लाल कंचे की संख्या बटा में क्या लिख लेंगे, कुल कंचे की संख्या। अब देखो लाल कंचे की संख्या इसमें कितना है, लाल कंचा क्या होगा इसमें 5, क्या लिख लेंगे 5 बटा में क्या है कुल कंचों की संख्या। तो कुल कंचों की संख्या कितना है इसमें 17, तो बटा में लिख लेंगे 17। पहले कैसे क्या होगा इसमें 5 बटा में 17। आगे समझ में। दूसरा में क्या निकालना है इसमें, देखो दूसरा में है इसमें सफेद है, क्या होगा सफेद। यहाँ पर प्रायिकता सफेद है। सफेद आने के यानी क्या हो, सफेद कंचे होने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या हुआ, सफेद कंचे होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। यहाँ पर भाषा में लिख लेना प्रायिकता सफेद कंचे होने की। यहाँ पे लाल कंचे होने की, इसको भी लिख सकते हैं। आगे सोचे इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, लाल कंचे होने की, सफेद कंचे होने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रायिकता सफेद कंचे होने की बराबर क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सफेद कंचे की संख्या बटा में क्या हो जाएगा कुल कंचे की संख्या। कुल कंचे की संख्या बराबर देखो सफेद कंचे की संख्या कितना है इसमें 8 है, तो क्या लिख लेंगे 8 बटा में क्या है कुल कंचे की संख्या 17, तो बटा में लिख लेंगे 17। यानी कि इसका आंसर क्या होगा दूसरा के 8 बटा में 17 हो जाएगा। अब देखो तीसरा में क्या है, इसमें हरा नहीं है, क्या है हरा नहीं। यानी तीसरा में लिखेंगे प्रायिकता हरा कंचे नहीं होने की। यहाँ पे क्या लिखेंगे हरा कंचे नहीं होने की प्रायिकता। इस तरह से इसमें भी लिख लेना लाल कंचे होने की, इसमें जो सफेद कंचे होने की। इसमें क्या हो जाएगा हरा कंचे नहीं होने की प्रायिकता। पी का मतलब प्रायिकता हो गया, किसका प्रायिकता, तो हरा कंचे नहीं होने की प्रायिकता। आगे समझ में। बराबर से फॉर्मूला क्या बनेगा, हरा कंचे नहीं होने की संख्या। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हरा कंचे नहीं होने की संख्या, नहीं होने की संख्या बटा में क्या लिख लेंगे कुल कंचे की संख्या बराबर देखो इसमें हरा कंचा क्या वो नहीं होगा 4 गो तो हरा कंचा है कि नहीं। कहता क्वेश्चन के हरा नहीं है, तो हरा क्या कंचा नहीं होगा 8 5 13 गोली जो है हरा इसमें नहीं है। आगे समझ में। तो हरा कंचा नहीं होने की संख्या कितना है इसमें 13, तो ऊपर में क्या लिख लेंगे 13 बटा में क्या है कुल कंचे की संख्या, तो कुल कितना है इसमें 17, तो बटा में लिख लेंगे 17। यानी कि तीसरा आंसर क्या हो जाएगा 13 बटा में 17। आगे समझ में, नोट कर लो इसको। 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे कितना सिक्का है इसमें 100 सिक्का है। 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 सिक्के हैं और 5 रुपया के कितना है और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। फिर इसके बाद है यदि पिग्गी बैंक को उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में है 50 पैसे का होगा, नंबर 2 में क्या है 5 रुपए का नहीं। समझ में आया कि नहीं। पिग्गी बैंक का मतलब क्या हुआ, पिग्गी बैंक देखा हुआ है मिट्टी का जो बैंक होता है जिसमें सिक्का जमा करते हैं, पिग्गी बैंक ना देखा हुआ इस तरह होता है, इस तरह शायद होता है कि नहीं पिग्गी बैंक। इसमें इस तरह लगा था कटा हुआ होता है, इसमें क्या करते हैं पैसा जमा करते हैं और पैसा निकालने के लिए क्या करते हैं इसको पलट के पैसा निकालते हैं कि नहीं, उल्टा करते हैं। इसको उल्टा के पैसा निकालते हैं, इसमें से कोई भी सिक्का गिर सकता है।
तो सबसे पहले हम पिग्गी बैंक बना लेते हैं। पिग्गी बैंक नहीं, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक ना। जो मान लो कि पिग्गी बैंक होगा तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 50 पैसा का सिक्का है, 100 का सिक्का है। 50 पैसा के 100, 50 पैसा कितना सिक्का है इसमें, 100 का सिक्का है। इतना समझ में आ गया। देखो फिर इसका आगे इसमें है 1 रुपया का कितना सिक्का है, 50 का सिक्का है। 1 रुपया का कितना सिक्का है इसमें, 50 को सिक्का है। देखो फिर इसके बाद इसमें 2 रुपया का 20 सिक्का है। 2 रुपया कितना है इसमें, 2 रुपया का सिक्का उसमें कितना होगा, 20 सिक्का उसमें है, 20 सिक्का है। अब देखो फिर इसमें है और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपया कितना सिक्का है उसमें, 5 रुपया के 10 सिक्का है। इतना इस पिग्गी बैंक का पैसा है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कहता है यदि पिग्गी बैंक को उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक। अब देखो इस पिग्गी बैंक में पूरा पैसा है कि नहीं, पूरा मिला होगा। जब इसको हम गिराएंगे तो कोई भी सिक्का गिर सकता है, ठीक है, संप्रायिक है। फिर इसके बाद उसमें कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, दूसरा में है 5 रुपया का नहीं होगा। देखो सबसे पहले आप लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल। इसमें लिखेंगे 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के बराबर, सिक्के बराबर, बोलो 50 पैसे सिक्का क्या होगा, इसमें 100 सिक्का है तो बराबर लिख लेंगे 100। फिर इसके बाद लिखेंगे 1 रुपया के, 1 रुपया के सिक्के बराबर। 1 रुपया सिक्का कितना होगा इसमें, 50 में तो लिखेंगे 50। समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 रुपया सिक्का कितना है इसमें, 20। फिर इसको नीचे लिखेंगे 2 रुपया के सिक्के बराबर, कितना सिक्का है इसमें, 20 सिक्का है। अब देखो 5 रुपया कितना सिक्का है, 5 रुपया के सिक्के बराबर कितना जाएगा इसमें, 10। और इसके बाद निकाले कुल सिक्का, क्या निकालेंगे इसमें, कुल सिक्कों की संख्या बराबर। 50 सिक्का क्या होगा इसमें, 100 गो, तो 100 जुटेगा प्लस 1 रुपया सिक्का क्या होगा इसमें, तो 50 हो जाएगा, फिर प्लस 2 रुपया सिक्का कितना है इसमें, तो फिर 20 इसमें जोड़ेंगे, फिर प्लस। अब देखो 5 रुपया सिक्का कितना है इसमें, 10, पूरा जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा 100, 150, 170, 180, पूरा जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 180 सिक्का हो गया। कितना हो गया इसमें, सिक्का। अब देखो नंबर 1 में क्या निकालना है, इसमें 50 पैसे का सिक्का होगा। नीचे में लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1 में प्रायिकता 50 पैसे के सिक्के होने का, होने का। किसका पैसा निकालना है इसमें, 50 पैसे के सिक्के होने का पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, सिक्कों के संख्या बट्टा में क्या लिख लेंगे, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। देखो बराबर इसको लिख लेंगे 50 पैसे कुल 50 पैसे उस सिक्कों से कितना है इसमें, देखो तो कितना है, 100 है कि नहीं। तो इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 100, यहाँ पर बराबर लिख लेंगे 100 बट्टा में। देखो कुल सिक्कों से कितना है इसमें, 180 है, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे, 180। इसमें 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा 10 का मरते में, 5 मरते में 2 से कटेगा 18, 9 मरते में, कितना आएगा इसका आंसर, 5 बटा में 9। तो पहला आंसर कितना हो जाएगा इसमें, 5 बटा में 9। समझ में आया कि कितना। अब देखो दूसरा में क्या निकालना है, दूसरा में निकालना है इसमें 5 रुपये का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता 5 रुपये का सिक्के को नहीं होने का, नहीं होने का। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की संख्या, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5 रुपए के
सिक्के नहीं होने की संख्या, नहीं होने के संख्या। अब बट्टा में क्या लिखेंगे? कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बराबर। देखो अब इसमें देखो 5 रुपए का सिक्का क्या वो नहीं होगा, इसमें बताओ 5 रुपए का सिक्का क्या वो नहीं होगा? 5 रुपए का सिक्का क्या वो है? 10 वो है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है? और क्वेश्चन इसमें कहता है कि 5 रुपए सिक्के नहीं होने की संख्या, तो क्या वो नहीं होगा? इस पूरा का जोड़ना पड़ेगा। इस पूरा के लिए क्या हो जाएगा? 5 रुपए सिक्का नहीं होगा। 5 रुपए सिक्का क्या होगा? 10 सिक्का ना 5 रुपए के, इसको छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 5 रुपए सिक्का नहीं होगा। यानी कितना हो टोटल इसमें? 170 जो सिक्का है 5 रुपए का नहीं होगा। 10 जो सिक्का होगा वही 5 रुपए का सिक्का होगा। बाकी कितना बचिया? 170। 170 ऐसा सिक्का जो 5 रुपए का नहीं है। समझ में आया कि नहीं? 5 रुपए का सिक्का नहीं होने से कितना जाएगा इसमें? 170। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 170 बट्टा में क्या है? कुल सिक्कों की संख्या। बट्टा में इसमें क्या है? कुल सिक्कों की संख्या। तो कुल सिक्कों की संख्या इसमें कितना है? कुल सिक्कों की संख्या इसमें है 180। तो बट्टा में क्या लिख लेंगे? 180। 0 से 0 इसमें कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा? 17 बट्टा में 18। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 बट्टा में 18। देखो कितना आंसर है दोनों का। समझ में आ गया? नोट कर लो।